अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज साउंड का जो है साउंड जो चैप्टर है हमारा, इसका जो है आखिरी हिस्सा हम लेकर आए हैं। 8th क्लास का जनरल साइंस है, चैप्टर 5 है ये। और आज के जो टॉपिक हैं हमारे वो हैं नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ क्या होता है और म्यूज़िक क्या होता है। इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन ये क्या होता है। इसी तरह हमें आज जानना है कि मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, हम क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं जिससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको लिमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नॉइज़ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड्स दैट काज डिस्कम्फोर्ट, ऐसी आवाज़ें जिससे बेचैनी पैदा हो या जिससे इंसान परेशान हो। ऐसी आवाज़ें जो होती हैं उनको नॉइज़ कहते हैं। अनप्लीजेंट साउंड्स यानी वो आवाज़ें जो इंसान को बिल्कुल पसंद ना हो। मिसाल के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जहाँ कहीं पे बिल्डिंग या कोई और चीज़ बन रही होती है, वहाँ पे मशीनों का चलना, वहाँ से शोर पैदा होता है। इसी तरह बिजी ट्रैफिक, जहाँ कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, वहाँ पे ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का शोर होता है, ये भी नॉइज़ है। इसी तरह अगर किसी कमरे के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ बात करें और ऊंचे ऊंचे से बात करें तो वो भी शोर बन जाता है। इसी तरह म्यूज़िक म्यूज़िक है साउंड्स दैट आर प्लीजिंग, यानी ऐसी आवाज़ें जो इंसान को खुश करती हैं या जो जो इंसान को अच्छी लगती हैं, उनको म्यूज़िक कहा जाता है। जैसे हम गाना वगैरह सुनते ही रहते हैं, गज़ल सुनते हैं, तो ये सब क्या है, म्यूज़िक है। तो या फिर हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुन लेते हैं, जैसे हारमोनियम है, इसी तरह गिटार है, या हम गाने भी सुनते हैं। तो ये सारी की सारी आवाज़ें जो हैं ये म्यूज़िक में आती हैं, यानी इंसान ऐसी आवाज़ें जो इंसान को अच्छी लगती हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर ज़्यादा ऊंचे से अगर म्यूज़िक सुना जाए तो वो भी कभी कभार नॉइज़ बन जाता है। तो अब हम देखेंगे कि नॉइज़ किन किन चीज़ों से पैदा होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ट्रेन है। अब ट्रेन की आवाज़ भी काफ़ी शोरदार होती है, और ट्रेन की जो हॉर्न होती है वो भी काफ़ी शोर मचा लेती है। इसी तरह बिज़ी ट्रैफिक है ना, वहाँ पे गाड़ियों का जो हॉर्न है वो बजता रहता है। इसी तरह गाड़ियों का जो इंजन की आवाज़ होती है वो भी काफ़ी शोर मचा लेता है, ये भी नॉइज़ में आता है। इसी तरह ऊंचे से टीवी देखो या रेडियो सुनो, या फिर कोई अनाउंसमेंट हो, या फिर कहीं पे डीजे ऊंचे से चल रहा हो, ये सब शोर में आता है। इसी तरह म्यूज़िक ज़्यादा ऊंचे से सुनना, किसी शादी ब्याह में शादी ब्याह में अगर ऊंचे से डीजे तो अक्सर ऊंचे ही आवाज़ में रखी जाती है, तो उससे भी काफ़ी परेशानी होती है, ये भी नॉइज़ में आता है। तो हमारे घर के अंदर जो होम अप्लाइंसेस होते हैं वो भी शोर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जूसर मिक्सर है, ये भी जब हम घर में चला लेते हैं तो इससे भी शोर पैदा हो जाता है। इसी तरह अगर जो पहले पहले रेफ्रिजरेटर्स आते थे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, उसमें से भी शोर पैदा हो जाता था। तो इसी तरह वॉशिंग मशीन जो चलती है वहाँ से भी शोर जो है वो भी शोर मचा लेता है, जिससे बड़ी परेशानी होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो होम अप्लायंसेस में थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूज़िक म्यूज़िक में आपने देखा होगा, आपने ये हेडफोन भी कभी लगाया होगा गाना सुनने के लिए। तो तो ये म्यूज़िक है, यानी ऐसी आवाज़ें जो इंसान को अच्छी लगती हैं या भा जाती हैं। इसी तरह इनकी आवाज़ें भी तो आप लोगों ने सुने होगी, जैसे यहाँ पे हारमोनियम है, और टैप रिकॉर्डर भी है, डीजे है, इसी तरह गिटार भी है। यहाँ से निकलने वाली जो सुरीली आवाज़ होती है वो इंसान को अच्छी लगती है, ये भी म्यूज़िक में आता है। और किसी का गाना भी सुना होगा। इसी तरह ये हारमोनियम का बजना भी सुना होगा, ये सब म्यूज़िक में आता है। इसी तरह यहाँ पे आप एक म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हैं,
ये भी आपने सुना ही होगा। तो ये सारी जो है ये म्यूज़िक में आता है और इंसान को अच्छी लगती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऊंचे आवाज़ में अगर ये गाना सुना जाए, जैसे कि यहाँ पे आप एक ऊपर सिस्टम देख रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम है, अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दें तो ये भी शोर बन जाएगा। अब देखना है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पहले ही पढ़ा है कि हवा में ऐसी गैसेस का होना या ऐसे पार्टिकल्स का होना जिससे इंसान की सेहत या जानवरों की सेहत या एवन के प्लांट्स के लिए भी जो नुकसानदेह साबित हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, यानी हवा की आलूदगी। इसी तरह अगर किसी एनवायरनमेंट में शोर ज़्यादा हो, गाड़ियों का शोर हो, फैक्ट्रीज़ का शोर हो या किसी और चीज़ का शोर हो, तो इस एक्सेसिव और जो नापसंदीदा आवाज़ें जो किसी एनवायरनमेंट में या किसी जगह पे जो होती हैं, इस कंडीशन को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियों का चलना, इसी तरह एक्सप्लोजन, जैसे कि कभी किसी त्यौहार पे पटाखे फोड़े जाते हैं, उसको एक्सप्लोजन्स बोलते हैं। इसी तरह मशीन्स होती हैं, उनके चलने से जो है एयर पोल्यूशन, ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इसी तरह लाउड स्पीकर जो होते हैं उन पर से जो ऊंची ऊंची आवाज़ें निकलती हैं, इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इसी तरह जो हमारे घरों के अंदर आपने देखा कि टीवी ऊंचे से सुनेंगे तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा। रेडियो ऊंचे से सुनेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा। इसी तरह किचन अप्लायंसेस, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि किचन अप्लायंसेस में शोर कैसे कौन कौन सी चीज़ें शोर मचा लेती हैं। इसी तरह एसी भी चल रहा होता है तो वो भी शोर मचा लेता है। तो इन सब चीज़ों को जो है ये सब नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। अब देखना ये है कि नॉइज़ पोल्यूशन से, जैसे एयर पोल्यूशन से हमारे हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी इसका जो है डायरेक्टली हमारी सेहत पर असर पड़ता है। दूसरा जो है लैक ऑफ स्लीप। आप देख सकते हैं कि जब शोर होता है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में इंसान अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता। तो नतीजा ये निकलता है कि देर से फिर आँख लगेगी और देर से इंसान जाग जाएगा, ड्यूटी पर टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, या फिर बच्चा होगा तो लेट जाग जाने पर जो है वो स्कूल जो है टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, अपना होमवर्क नहीं कर पाएगा, मॉर्निंग में वो सारे काम नहीं कर पाएगा जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए। तो इसी तरह लैक ऑफ स्लीप की वजह से दिन भर वो क्लास में अटेंटिव भी नहीं रहेगा, या फिर बड़ा आदमी होगा कोई ड्यूटी पर, जो ड्यूटी पे जाता हो, तो वो अपना काम भी नहीं कर पाएगा अच्छे से, सर दर्द रहता है। तो ये है जो है ये भी हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। नॉइज़ पोल्यूशन में क्या क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरह लैक ऑफ स्लीप है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, वो है हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं शोर की तरफ, जिससे जो है उनका जो है हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। और ब्लड प्रेशर सबसे ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसका डायरेक्टली असर जो होता है वो हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से जो है और भी कई खतरे रहते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज है, ऐसी कई सारी बीमारियां जो हैं, ऐसे कई खतरात जो हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। और हाइपरटेंशन में जो है वन ऑफ द कॉजेज है नॉइज़ पोल्यूशन। इसी तरह एंग्जाइटी, घबराहट, या फिर बेचैनी, बेसुकूनी, ये भी एक जो है साइड इफ़ेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन का। ज़्यादा शोर होगा तो एंग्जाइटी भी पैदा हो जाती है। ऐसे में घबराहट, इंसान घबरा जाता है, या फिर अजीब अजीब सी हालत हो जाती है, इंसान को ऐसा लगता है कि एज इफ़ कि मैं शायद मर जाऊंगा। ये है एंग्जाइटी का हाल। इसी तरह अगर कोई शख्स कंटिन्यूसली शोर शराबे वाले इलाके में रह रहा हो, या किसी फैक्ट्री में कंटिन्यूसली काम कर रहा हो, तो
हो सकता है कि वो टेम्परेरी वो ऊंचा सुनना शुरू कर दे, क्योंकि वो डैमेज कर देता है, हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो परमानेंटली बहरा ही हो जाए, वो बिल्कुल ही ना सुने। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लिमिट कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है साइलेंसिंग डिवाइसेस बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी जहाज़ वगैरह जो होते हैं, उनके इंजन्स में जो है साइलेंसर, यानी जिससे आवाज़ें कम हो जाती हैं, वो इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं ये है एक साइलेंसर जो एक एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया है, इससे शोर कम हो जाता है। इसी तरह जो गाड़ियों के अंदर है उसमें हम साइलेंसर इस्तेमाल करते हैं। आजकल की पहले पहले गाड़ियां बहुत शोर किया करती थी, आजकल की गाड़ियों में जो है साइलेंसर एक इक्विपमेंट आता है जिससे गाड़ियों का शोर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी तरह हम फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है, आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर एक फ़ैन जो है होता है, फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े फ़ैन चलते रहते हैं, उसका शोर कम करने के लिए यहाँ पे एक साइलेंसर आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल किया गया है। और इसी तरह जो आजकल के होम अप्लायंसेस आते हैं, चाहे वो अवन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, आजकल के जो है मार्केट में ऐसे अप्लायंसेस आते हैं जो काफ़ी कम शोर कर लेते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूसर मिक्सर है, ये क्लोज्ड सिस्टम में काम करता है। तो इसके अंदर हम वो जो है आइस आइस ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जो आम मार्केट में आम ये जो क्रशर आता है, आइस क्रशर, तो वो ज़्यादा शोर कर लेता है। लेकिन ये जो है मिक्सर, जूसर मिक्सर जो है, इसके अंदर जो है ये एक क्लोज सिस्टम में काम करता है, जिससे कम शोर पैदा हो जाता है। इसी तरह अगर कोई जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो या कुछ हो, वहाँ पे कुछ मशीनें चल रही हो, वो उसके लिए बेटर यही रहता है कि बस्ती से थोड़ा सा दूर उसको इंस्टॉल करें, ताकि शोर कम पैदा हो। इसी तरह अगर हम कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाहें, वो चाहिए, हमें चाहिए कि वो हम इंस्टॉल करें किसी रेजिडेंशियल एरिया से दूर, यानी बस्ती से दूर किसी एरिया में हम उसको इंस्टॉल कर सकें, ताकि वहाँ पे जो शोर है वो बस्ती तक ना पहुँच पाए। अगर पहुँच भी जाए तो काफ़ी कम आवाज़ में। इसी तरह हमारे घरों में जो टीवी या म्यूज़िक सिस्टम होता है, उसको हमें चलाना चाहिए कम वॉल्यूम पे। ज़्यादा ऊंचे से नहीं चलाना चाहिए, ताकि खुद भी परेशान हो जाएं और जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो भी परेशान हो जाएं। तो इन सब सिस्टम्स को भी एक मॉडरेट या बेटर ये रहता है कि लो वॉल्यूम पे चला लें। इसी तरह जो बस्ती है, कहीं पे कोई रेजिडेंशियल साइट है, वहाँ से जो रोड गुज़रते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हो, तो उस रोड का के जो साइड्स होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स जो हैं या ट्रीज़ जो हैं, ये हमें प्लांट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। उससे ये होता है कि शोर जो है काफ़ी हद तक फ़िल्टर हो जाता है इन ट्रीज़ के साथ टकराने के बाद, जिससे बस्ती तक जो है काफ़ी हद तक शोर जो है कम हो जाता है। तो इस आज के इस टॉपिक के साथ जो है हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, और अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो है द सेल। तो मैं आज लेके आया था, मेरा नाम है इशफाक कादिर, टीचर हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ट्रैगम में। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।